पॉलिटिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और ठीक 2 दिन बाद करगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। शहीदों के सम्मान में बाइक रैली निकाली जा रही है। उधमपुर से एक रैली निकाली गई है जो आज शाम तक द्रास पहुंचेगी। देश भर में यूं तो 2 दिन बाद खास कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन ये बाइक रैली कितनी खास है शहीदों के सम्मान में, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। शहीदों का सम्मान, शहादत को सलाम। करगिल विजय के 22 साल। रगों में जोश हाई है और दिलों में जो ताकत है वो भी पूरी चरम पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी ये जो जवान हैं वो तैयार हैं क्योंकि ये सेलिब्रेशन भी खास है। करगिल विजय दिवस को 22 साल होने वाले हैं। 26 जुलाई 2021 को करगिल विजय दिवस को 22 साल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बाइक रैली सेलिब्रेशन हो रहा है वो बहुत खास है, वो ऐतिहासिक है और वो मील का पत्थर है क्योंकि ये बाइक रैली के माध्यम से 75 बाइक एक साथ द्रास तक जाएंगी, श्रीनगर से द्रास तक का, और ये सफर बहुत इंपॉर्टेंट है। पराक्रम के महापर्व के ठीक पहले कश्मीर से लेकर लद्दाख तक में जश्न और उत्साह का माहौल चरम पर है। उधमपुर से शुरू हुई बाइक रैली आज द्रास पहुंचेगी। इस बाइक रैली का कमान लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी के हाथ में है, जो साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए करगिल युद्ध के गवाह बने थे। 22 साल पहले हमने ऑपरेशन विजय किया, लेकिन मेरे लिए वो याददाश्तें इतनी ताज़ी हैं कि जैसे कल ही हुआ है। और जब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ इन पहाड़ियों में, जोजिला की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे हर एक वो सिचुएशन, हर एक वो इवेंट धीरे धीरे याद आ रहा है। इमोशंस आर रनिंग वेरी वेरी हाई, यू नो, एंड वन फील्स वेरी सेंटिमेंटल। उधमपुर से शुरू हुई बाइक रैली आज द्रास पहुंचेगी। करगिल विजय दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किए जाने का कार्यक्रम है। रैली में कुल 75 बाइक सवार शामिल हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जिस तरीके से हमारे आर्मी कमांडर ने इसको लीड किया है, ये एक यूथ जो हमारे हैं आज के कंट्री के, इनके लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जिस तरीके से लाइक कल जब हम उधमपुर से हमने स्टार्ट की थी रैली, एन रूट हमने देखा बहुत सारे बच्चे हमें मोटिवेट करने के लिए, और जो उनमें उत्साह हमने देखा, इंडियन फ्लैग लेके उन्होंने हमें हमारा काफ़ी उत्साह बढ़ाया। करगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख में विशेष कार्यक्रम के आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के बालटाल से खास रिपोर्ट, खास करके इस दिवस को लेकर के। मंजिल हमारी सबकी द्रास है, लेकिन जो सफ़र होगा, जो रास्ता होगा, वो बहुत खूबसूरत होगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं बाइक पर बैठकर द्रास जाऊं और वहां पर इन सभी, क्योंकि ये ध्रुव बाइक राइड है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांडेंट वाईके जोशी जी अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और ये देखिए ये आप देख रहे हैं सीक्वेंस में जो बाइक्स हैं, मोटरसाइकिलें हैं, ये एक एक करके निकल रही हैं। अब सीधा मंजिल जा रही है द्रास तक। द्रास करगिल ज़िला, जो द्रास एक कस्बा है, वहाँ पर करगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। वहाँ पर 22 साल का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। सो हाउस द जोश? इट्स वेरी हाई। अभी हम सब बालटाल में रुके हुए हैं और हम सब की मंजिल एक है, वो है द्रास। यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ कहना चाहेंगे? हाउस द जोश? बहुत ज़्यादा जोश है। सेलिब्रेशन वंदे ऑल द बेस्ट। हम सब मिलते हैं द्रास में। और लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी से भी रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है। वाईके जोशी ने आखिर क्या कुछ कहा इस खास मौके पर, वो आपको सुनवाते हैं। टेम्परेचर्स बहुत लो हैं, बर्फीला इलाका है, स्टीप स्पर्स हैं, ग्रेडियंट्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और पूरा जो लद्दाख है वो कट ऑफ रहता है। सिर्फ 4-5 महीने पूरे साल में खुलता है। जोजिला और रोहतांग एक्सेस दोनों बंद हो जाते हैं बिकॉज हैवी स्नोफॉल। सो एरिया इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी चैलेंजिंग।
पर जो भारतीय हमारा सोल्जर है, जो जवान है, वो बहुत ही हार्डी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और किसी भी टेरेन में हम ऑपरेट कर सकते हैं बहादुरी के साथ। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 13वीं बटालियन के आप हिस्सा थे और आपने जिस तरह से जो उस समय रिएक्ट किया था, मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी, वो बहुत जोश भरती है। सर, वो क्या माहौल था? 22वें साल में हैं हम और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा दर्शकों को बताइए, लोग जानना चाहते हैं, यूथ जो इंस्पायर होता है आपसे, क्या कहेंगे? 22 साल पहले हमने ऑपरेशन विजय किया, लेकिन मेरे लिए वो याददाश्तें इतनी ताज़ी हैं कि जैसे कल ही हुआ है। और जब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ इन पहाड़ियों में, जोजिला की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे हर एक वो सिचुएशन, हर एक वो इवेंट धीरे धीरे याद आ रहा है। इमोशंस आर रनिंग वेरी वेरी हाई, यू नो, एंड वन फील्स वेरी सेंटिमेंटल दैट ड्यूरिंग दोज डिफिकल्ट टाइम्स वन वाज ऑपरेटिंग इन दिस एरियाज। जब हम द्रास के इलाके में पहुँचे तो जैसे कि आपको पता है कि दुश्मन के कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स ने आकर हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट किया लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स उनको ऑक्यूपाई कर लिया था। और पाकिस्तान आर्मी इन इन्फिल्ट्रेटर्स को, ये भी आर्मी के ही थे जबकि सिविल ड्रेस में थे, उनको उनकी आर्टिलरी सपोर्ट कर रही थी, उनकी पूरी गोलाबारी, हर तरह का सपोर्ट था। तो जब हम द्रास पहुँचे तो पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा आर्टी शेलिंग हो रही थी, बहुत कैजुअलिटीज हम सफ़र कर रहे थे और ये कार्य बहुत ही मुश्किल था। और मैं कहता हूँ कि केवल भारतीय सेना का जवान ही है जो कि इस कार्य को, यू नो, इन जो पीक्स को जो दुश्मन ने कैप्चर किया था, पहाड़ियों को दुश्मन ने कैप्चर किया था, उसको दोबारा हमने रिकैप्चर किया। मेरे साथ इस वक्त विमेन राइडर हैं जो कि ब्रिगेडियर साहब की वाइफ हैं और इन्होंने खुद उधमपुर से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। मैम, बहुत एक्साइटिंग है ये पूरा सफ़र। कैसा आपको क्या लग रहा है? I feel myself very fortunate to be a part of this rally and it's really good, very amazing. आप उधमपुर से वुसान तक आए? हाँ जी, मैं उधमपुर से यहाँ तक आई हूँ and really exciting, very nice ride. तो करगिल विजय दिवस को लेकर के किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से शहीदों के सम्मान में बाइक रैलीज निकाली जा रही हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। करगिल विजय दिवस अब से ठीक 2 दिन बाद है। आन बान शान भारत के वीर हमेशा और उन्हीं के सम्मान में ये बाइक रैलीज निकाली जा रही